अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अब तक जो तकरार थी वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। देखिए दोस्तों, क्या है कि एक तरफ वॉशिंगटन से लगातार दबाव आ रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जो सख्त शर्तें हैं बड़ी ही सख्त हैं और इसी वजह से मुद्दा इतना तगड़ा हो गया है कि अमेरिका की धड़कनें भी अब तेज सुनाई पड़ रही हैं। अमेरिका खुद हैरान है कि क्या बात है, इंडिया इतनी सख्त शर्तें कैसे लगा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही 5वें दौर की बातचीत भी नतीजा नहीं दे पाई है, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं और भारत की टीम अमेरिका को बिना किसी समझौते के अलविदा कहकर वापस भारत लौट चुकी है। देखिए, दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी कृषि और डेयरी बाजार पर थोड़ी ढील दे दे ताकि वहां के किसान यानी कि अमेरिका के किसान अपने दूध और अनाज को भारत में खुलेआम बेच सकें। लेकिन भारत की सरकार का साफ कहना है कि हम अपने किसानों और डेयरी सेक्टर को लेकर एकदम नो एंट्री वाला बोर्ड पकड़ के खड़े हैं। भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दूध और डेयरी प्रोडक्ट। भारत की साफ लाइन है, हमारी खेती हमारा फैसला। किसान संगठन भी एक आवाज में कह चुका है, खेती से समझौता नहीं होगा। उधर अमेरिका ने 1 अगस्त की डेडलाइन सेट कर दी है। धमकी मिली है कि अगर डील न हुई तो भारतीय सामान पर 26% के करीब का भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। अब इस 26% में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि भारत के गहने, कपड़े, दवाई, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहा है। भारत ने भी खुद कई मांगे रख दी हैं, जैसे कि भारतीय कपड़े, चमड़े, फूड सेक्टर और स्टील पर कम टैक्स लगाओ, दवाओं पर कोई शुल्क न लगाने की गारंटी दो और पहले से लगे शुल्क में छूट दो। दरअसल यहाँ पे अमेरिका का असली डर क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। बात यह है कि अमेरिका को डर है कि भारत कहीं चीन या ब्राजील की राह न पकड़ ले, जिससे अमेरिकी इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लग जाएगा। तो अमेरिका का तर्क ये है कि उसे भारत की मार्केट तो चाहिए, लेकिन चीन का दबाव कम रहे और इंडो पैसिफिक में बैलेंस बना रहे। तो कुल मिलाकर व्यापार जो है ना वो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स का भी बड़ा ही फंडा होता है यहाँ पर। अब इधर दिल्ली की सरकार कह रही है रिश्ते निभाएंगे लेकिन अपने शर्तों पर। भारत का कृषि और डेयरी बाजार सिर्फ कारोबार नहीं रहेगा, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। देश में लगभग 80 मिलियन छोटे किसान दूध बेचते हैं और दूध के व्यापार के साथ में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं भी बहुत अच्छी तरह से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब जानकारों का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि अमेरिका के इरादे बहुत पुराने। वो काफी समय से चाह रहा है कि वो अपने यहाँ का दूध और डेयरी प्रोडक्ट यहाँ बेचे। कई बार उसने इंडोनेशिया जैसे देशों पर अपना दबाव डालकर अपनी कड़ी शर्तों पर बड़े बड़े कारोबारी समझौते करवा लिए। लेकिन भारत के सामने अमेरिका की ऐसे नहीं चलने वाली। भारत के सामने भी खतरा वही है जैसा इंडोनेशिया में था। अगर जल्दबाजी में छूट दे दी गई तो जमा पूंजी के बदले देश का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में जा सकता है, क्योंकि बेसिक चीज है ना दूध और कृषि प्रोडक्ट। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड अजय श्रीवास्तव ने चेताया है कि डील अगर करनी है तो हिसाब किताब समझ कर ही करनी होगी। हालांकि आपको बता दें, हाल ही के दिनों में अमेरिका ने जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों पर भी 25 से 40% तक के भारी भरकम टैरिफ के नोटिस भेज दिए, लेकिन भारत को छोड़ दिया ताकि क्या होना कि भारत के साथ में बातचीत की उम्मीद बनी रहे। भारत को लगे कि वाह वाह वाह, अमेरिका तो हमको प्रेफरेंस दे रहा है। हाँ, इंडिया को 3 हफ्तों की मोहलत जरूर मिली है, पर 1 अगस्त के बाद हालात गर्म हो सकते हैं। अभी क्या हुआ कि हाल ही में आई ताजा सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक भारत का अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो 22% बढ़ा है, जो कि किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। अब ऐसे दौर में जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इतने करीब हैं, तब अमेरिका की धमकियों का असर उतना नहीं पड़ता जितना पहले हो सकता है पड़ता रहा होगा। अब नहीं पड़ता। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 1.4 अरब लोगों का देश है और आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्पेस और डिफेंस तक हर जगह अपनी धाक रखता है। अमेरिका आज जितनी धमकी दे रहा है, कल को मीठी मीठी बातें करके समझौता भी करेगा। अमेरिका ऐसी ही है, बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर लुढ़केगा, क्योंकि उसे हमारी मार्केट भी तो चाहिए ना। यहाँ जनता है इतनी जो कंज्यूम करती है चीजों को, और उससे इतनी बड़ी जनता कैसे छूटेगी। वास्तविकता भी यही है। दोनों देशों को एक दूसरे की उतनी ही जरूरत है जितना एक फिल्म को अच्छे डायरेक्टर और एक्टर की। अब खबर यह है कि अमेरिकी टीम फिर से जल्द ही भारत आने वाली है। कुछ सोच समझ के कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाएंगे वो लोग भी, लेकिन जुगाड़ में हम भी पीछे नहीं है भाई। अमेरिका वालों, ये बात साफ है। शायद इस बार हो सकता है कि बातचीत में कोई नई बात निकल आए, लेकिन हर कोई जानता है कि भारत ट्रेड डील में जल्दबाजी नहीं करेगा। भारत के लिए लॉन्ग टर्म गेन जरूरी है। तुरंत फायदे की जिद में बड़ी गलती करने की कोई इच्छा नहीं है। आखिर में माहौल पूरी तरह से किस्सा कुर्सी का जैसा है। अमेरिका से डील हुई तो बढ़िया, नहीं हुई तो भी भारत का बाजार अपनी चाल पर गूंजता रहेगा। एक व्यापारी ने तो कहा कि डरना किससे है, यहाँ तो हर दिन नया सौदा है और हर सौदे में भारत की शर्त भी सबसे कड़ी है। क्योंकि सीधी बात है, भारत तो विकास चाहता है, पर उसके लिए अपने उद्योगों और अपने लोगों के हितों को दांव पर नहीं लगाना चाहता। वैसे आप खुद सोच कर देखिए ना,
अमेरिका अपने फायदे के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है, ये तो दुनिया ने देखा है। और अमेरिका के लिए भारत क्या है? भारत एक बड़ा सा बाजार है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो किसी भी तरह से इसमें एक बार एंट्री पाना चाहता है ताकि बाद में वो अपनी मनमानी चला सके। इसीलिए ये ट्रेड डील कोई मजाक नहीं है। आपको याद है ना कि बहुत सालों पहले कैसे एक व्यापार के चक्कर में ही एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए ये जो ट्रेड डील होते ना, ये कोई मजाक नहीं होता है। इन ट्रेड डील्स के चलते भारत के मार्केट पर कब्जा करके इसे आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ हर कदम को फूंक फूंक कर रखना बेहद आवश्यक होता है। अगर यहाँ भारत के बदले कोई और देश होता तो अब तक अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका होता, ये बात बिल्कुल तय है। मगर भारत ही है जो इतने सख्त दबाव के बावजूद भी अपनी शर्तों को लेकर सख्त रुख अपनाकर चल रहा है, और ये तारीफ के काबिल है। और ये दर्शाता है कि सरकार अपने लोगों के हितों को लेकर कितना संकल्पित है। तो दोस्तों, देश दुनिया की बड़ी खबरों के ऐसे ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग विश्लेषण से भरे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपका ये छोटा सा काम हमारे चैनल के रीच को बढ़ाने और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।